नमस्कार। तो YouTube ने हाल ही में अपनी पॉलिसीज में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव सीधा सीधा इस बात पर असर डालता है कि क्रिएटर्स सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर कैसे और क्या बात कर सकते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा अपडेट है जो इस प्लेटफॉर्म पर होने वाली बातचीत का पूरा तरीका ही बदल सकता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सालों से कंटेंट क्रिएटर्स के मन में एक ही सवाल था, एक ही कश्मकश थी। क्या मुश्किल और ज़रूरी मुद्दों पर बात करते हुए भी एड रेवेन्यू कमाया जा सकता है? ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस रहा है, हमेशा से। तो अब जाकर फाइनली इस सवाल का जवाब ऑफिशियली बदल गया है। जी हाँ, YouTube ने एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट किया है और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या और इससे क्या-क्या बदलने वाला है। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इन कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले मोनेटाइजेशन की पुरानी दुविधा क्या थी, फिर YouTube का नया अपडेट क्या है, कौन से टॉपिक्स पर अब फुल एड रेवेन्यू मिलेगा और कौन से अभी भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी वो शर्तें क्या हैं, और आखिर में देखेंगे कि पुराने वीडियोस के लिए अपील कैसे करनी है। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। मोनेटाइजेशन का वो सेंसिटिव पहलू, मतलब वो पुरानी दुविधा जो क्रिएटर्स फेस करते थे। पहले क्या होता था, क्रिएटर्स के सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस होती थी। या तो वो समाज के लिए जो जरूरी बातचीत है, जो गंभीर मुद्दे हैं, उन पर खुलकर बात करें, या फिर अपनी एड रेवेन्यू को बचाएं। अक्सर ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन अब सीन बदल गया है। अब आता है YouTube का नया पॉलिसी अपडेट, जो क्रिएटर्स के लिए एक नए मौके की तरह है। खुद YouTube का कहना है कि इस बदलाव का मकसद है क्रिएटर्स को जिम्मेदारी के साथ जरूरी टॉपिक्स को कवर करने के ज्यादा मौके देना। तो ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। वो कौन कौन से विषय हैं जिन्हें अब फुल मोनेटाइजेशन के लिए हरी झंडी मिल गई है। तो अब अगर आपका कंटेंट नॉन ग्राफिक है तो अबॉर्शन, सेल्फ हार्म, सुसाइड, डोमेस्टिक अब्यूज और सेक्सुअल हरासमेंट जैसे बेहद सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी फुल एड रेवेन्यू कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी फुल एड्स के लिए एलिजिबल नहीं है। एक रेड लाइन अभी भी खींची हुई है। दो ऐसे एरिया हैं जहां अभी भी कोई ढील नहीं दी गई है, भले ही कंटेंट नॉन ग्राफिक क्यों ना हो। चाइल्ड अब्यूज और ईटिंग डिसऑर्डर्स, इन पर अभी भी फुल मोनेटाइजेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक उठाया और मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। नहीं, एलिजिबिलिटी दो बहुत जरूरी शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगी। चलिए जरा इन शर्तों को समझते हैं। पहली शर्त है कि कंटेंट नॉन ग्राफिक होना चाहिए। अब नॉन ग्राफिक का मतलब क्या है? YouTube कहता है इसका मतलब है ऐसा कंटेंट जो डिस्कशन बेस्ड हो या फिर ड्रामेटाइज्ड हो, लेकिन उसमें कोई भी शॉकिंग या एक्सप्लिसिट डिटेल्स ना हो। अब ये लाइन कहाँ खींचती है, ये हमेशा देखने वाली बात होती है, पर फिलहाल यही गाइडलाइन है। और दूसरी शर्त इस बात पर टिकी है कि वो टॉपिक आपकी वीडियो का कितना सेंट्रल हिस्सा है, मतलब वो फोकल है या फ्लीटिंग। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है फोकल कंटेंट और दूसरी तरफ फ्लीटिंग कंटेंट। फोकल मतलब जब वीडियो का पूरा मकसद ही उस मुद्दे पर एक गहरी चर्चा करना हो, जैसे डोमेस्टिक अब्यूज के असर पर बना पूरा वीडियो, ये क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर किसी न्यूज राउंडअप में बस चलते चलते उस मुद्दे का जिक्र आ गया तो वो फ्लीटिंग कंटेंट माना जाएगा और वो क्वालिफाई नहीं करेगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि उन पुराने वीडियोस का क्या होगा जो पहले डिमोनेटाइज हो गए थे? क्या उन्हें भी इस नई पॉलिसी का फायदा मिल सकता है? तो हाँ, उनके लिए भी एक रास्ता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स का। सबसे पहले YouTube स्टूडियो में उस वीडियो पर जाइए, फिर मोनेटाइजेशन आइकन चेक कीजिए कि वो एलिजिबल है या नहीं, और अगर है तो बस रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपका पुराना कंटेंट इन नए ज्यादा फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस के हिसाब से दोबारा रिव्यू किया जाएगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो पॉलिसी में बदलाव आया है, ये YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर होने वाली बातचीत को किस तरह बदलेगा? क्या अब हमें ज्यादा गहरी, ज्यादा हिम्मत वाली और जरूरी चर्चाएं देखने को मिलेंगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताए।